तो दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी 27 सालों का सूखा आखिरकार दिल्ली में खत्म कर चुकी है और सबसे बड़ा पेच अब यह है कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन होगा या होगी सीएम। बीजेपी में सीएम पद को लेकर काफी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। क्या बीजेपी स्मृति ईरानी या फिर नुपुर शर्मा को सीएम बनाएगी? क्योंकि सोशल मीडिया पर इन दो नामों की खूब चर्चा होती रही है, लेकिन इन सबसे हटकर एक और नाम चर्चा में है, वो है आरएसएस से, और दूसरा एक और नाम है प्रवेश वर्मा। तो अब सवाल यह है कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त दी है, इसलिए उनके भी चांसेस बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हम ये याद दिला दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव, राजस्थान का सीएम भजन लाल शर्मा बनेंगे, वहीं मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव को मिलेगी, छत्तीसगढ़ का सीएम विष्णुदेव साय को बनाया जाएगा। उसके बाद गौर कीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से देश भर में कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी के पक्ष में जमीनी स्तर पर मेहनत नहीं की और बीजेपी और आरएसएस के बीच दूरी आ गई थी। ये जग जाहिर है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच झगड़ा चल रहा था, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली में संघ के स्वयंसेवकों ने हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र चुनाव तक बीजेपी के लिए खूब पसीने बहाए और विपक्ष के मुंह से जीत कर छीन कर एक तरह से जीत पार्टी की झोली में डाल दिया। तो अब दिल्ली के अंदर में एक ऐसा नाम है दोस्तों कि अगर आरएसएस मुख्यमंत्री का चुनाव करती है तो उन्हें सीएम बनाया जा सकता है। अगर संघ ने इस बार दिल्ली के सीएम के तौर पर अपना पसंद सामने रखा तो उत्तम नगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार पवन शर्मा हो सकते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि कौन है आखिर उत्तम नगर से बीजेपी के उम्मीदवार जो रहे हैं पवन शर्मा। पवन शर्मा पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बाद दिल्ली बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो पूरी दिल्ली की गली गली से परिचित है। वो मोदी जी के उन दिनों के साथी हैं जब प्रधानमंत्री मोदी संघ के प्रचारक हुआ करते थे। उस वक्त मोदी के साथ वो ठहरा करते थे दिल्ली में, जब भी दिल्ली आते थे मोदी। तो क्या अब पवन शर्मा को बीजेपी बना सकती है सीएम दिल्ली का? ये बड़ा सवाल है और एक तरह से देखा जा रहा है कि आरएसएस का झुकाव जो है पूरी तरह से मिलते जुलते हैं और सबसे बड़ी बात, हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं पवन शर्मा। तो इसलिए दिल्ली के अगले सीएम के तौर पे अगर देखा जाए तो पवन शर्मा आरएसएस की तरफ से हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक पेच है दोस्तों, पवन शर्मा के मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ी रुकावट उनका ब्राह्मण होना हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा भी इसी जाति से, और जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ विपक्ष अभियान चलाए हुए है उसको देखते हुए अगर बीजेपी ने दिल्ली में ब्राह्मण सीएम बनाया तो ये एक बहुत ही गलत फैसला भी साबित हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 3-4 ऐसे नाम है जिस पर चर्चा हो रही है। वही प्रवेश वर्मा को अगर देखा जाए तो उन्होंने केजरीवाल को हराया है, एक तरह से हराया है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों। केजरीवाल को हराना कम बड़ी बात नहीं है। उन्होंने अपने ग्राउंड लेवल पे काफी ज्यादा मेहनत की होगी तभी हरा पाए। तो ऐसे में प्रवेश वर्मा या फिर पवन शर्मा या फिर और कोई स्मृति ईरानी या फिर नुपुर शर्मा के नाम पर किस नाम पर मुहर लगती है ये तो बाद में ही पता चल पाएगा, क्योंकि बीजेपी चौंकाने में काफी ज्यादा माहिर है। ऐसे में पवन शर्मा और प्रवेश वर्मा के बीच में एक तरह का कंपटीशन माना जा रहा है और प्रवेश वर्मा भी दिल्ली के नेक्स्ट सीएम हो सकते हैं दोस्तों।